ज्योतिराव फुले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में हम इसके 11वें भाग को शुरू कर चुके हैं, जिसमें अब तक हमने जाना कि जहां एक और महात्मा फुले इस बात से बहुत खुश हैं कि बलिराजा के अनुयायी यानी कि अंग्रेज सरकार शूद्रों और अछूतों को पढ़ने लिखने का अधिकार देकर उन्हें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की तरफ लेकर आ रही है, वहीं वे इस बात से खासे दुखी भी दिखाई देते हैं कि शूद्र जो पढ़ लिखने के बावजूद ब्राह्मणवाद से अपने आप को मुक्त नहीं करवा पा रहे हैं मानसिक तौर पर, वो इस तरीके से अपना भला चाहने वाली अंग्रेज सरकार के खिलाफ ही इस्तेमाल हो रहे हैं। ब्राह्मणों के पास पढ़ने लिखने की ताकत थी, यानी कि कलम की ताकत थी, और उसी कलम की ताकत के दम पर इन्होंने अपना इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा। न केवल अपना इतिहास लिखा बल्कि शूद्रों और अछूतों की कुर्बानियों को इन्होंने इतिहास से गायब ही कर दिया। उसके बाद वे इस बात का भी जिक्र करते हैं कि किस तरीके से ब्राह्मण के हाथ में अनजाने में ही अंग्रेज लोगों ने सत्ता सौंप दी है। वो ब्राह्मणवाद जो कमजोर हो गया था, अब हर सरकारी महकमे में उसकी पैठ होने की वजह से एक बार फिर सामाजिक तौर पर उसकी सत्ता बहुत मजबूत हो गई है। यहाँ तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और इसके बचे हुए भाग की तरफ चर्चा करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा।